नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप पेंशनर हैं तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल वे में भी सबमिट कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए आपके लिए बड़ी सुगम वो बनाई हुई है, जिसकी वजह से आप बड़ा आसानी से अपना डिजिटल सर्टिफिकेट बिना किसी हेडेक के जमा कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से डिजिटल इंडिया ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कितना कामयाब है। आज तक 3 करोड़ 43 लाख लोग पेंशनर्स इसका उपयोग कर चुके हैं। तो आप सोच लीजिए ये कितना ज़्यादा, अगर यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर आप पेंशनर है या आपके घर में कोई पेंशनर है। तो आप सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जिस व्यक्ति की पेंशन आ रही है नवंबर के महीने में उसको अपना जीवित प्रमाण पत्र सबमिट कराना होता था। और जीवित प्रमाण पत्र जो आपकी पेंशन डिसबर्स करती थी अथॉरिटी, उसी के यहाँ जमा करवाना होता था या आपको बैंक में जाके जमा करवाना होता था। तो जिसकी वजह से आपको खुद को जाना पड़ता था। तो कई बार अगर आप दूर रह रहे हैं या किसी वजह से नहीं जा पाए तो आपकी पेंशन रुक जाती थी और आने जाने में बड़ा खर्चा हो जाता था, यानी कि आपका पेंशन डिसबर्समेंट जो अथॉरिटी है आपको वहीं पर ही जमा करवाना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि आधार कार्ड आने से आप अपना जीवित प्रमाण पत्र इंडिया में कहीं पर भी जमा करवा सकते हैं। आपकी जो भी पेंशनर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है वो उसके पास ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगा। इसके लिए जो अपना जो जीवित प्रमाण पत्र 3 तरीके से सबमिट करा सकते हैं। या तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाइए जो आजकल देश के हर कोने में है, या जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है वहां जमा करवा दीजिए, या फिर आप एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जीवन प्रमाण पत्र की, बायोमेट्रिक डिवाइस ले आइए और खुद ही अपना जीवित प्रमाण पत्र वहीं की वहीं अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपना जीवित प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट होता है, मतलब यानी कि कोई आप गलत तो इसको अपलोड कर ही नहीं सकते हैं। आपके आधार कार्ड से आपके बायोमेट्रिक मैच होगा तभी आपका जीवित प्रमाण पत्र की आईडी जनरेट होगी। ये इस तरीके से जनरेट होती है। जब भी आप जीवित प्रमाण पत्र की आईडी जनरेट करते हैं एक आईडी नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मान के चलिए आपने अपना जीवित प्रमाण पत्र का आईडी जनरेट कर लिया है, तो होता क्या है ये यूआईडी की रिपोजिटरी में चला जाता है, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर ये फीड हो जाता है। और फिर आपकी जो भी पेंशन डिस्बर्समेंट अथॉरिटी रहती है वो उसको वहां से फैच कर सकती है, यानी कि उनको सिस्टम कनेक्टेड रहता है तो जिससे उनको फैच हो जाता है ताकि उनको भी जीवित प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपका मिल गया और आपने कन्वीनियंटली अपने हिसाब से अपना जीवित प्रमाण पत्र कहीं पर भी सबमिट करा दिया। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जीवन प्रमाण पत्र उस एजेंसी के पास पहुंच जाएगा जहां से आपकी पेंशन डिसबर्स हो रही है। अब मान के चलिए अगर आपको कुछ दिक्कत आती है पेंशन सर्टिफिकेट में, जीवन प्रमाण पत्र में, तो ये कस्टमर केयर नंबर है, आप डायरेक्ट यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी है, आप डायरेक्ट यहाँ ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए, जानना चाहते हैं, तो जीवन प्रमाण .gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।